बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू में भक्ति की सुगंध रची बसी थी। इस गांव का नाम था शिवपुर और यहाँ हर किसी की सुबह भोलेनाथ के नाम से शुरू होती थी। लेकिन समय बीतने के साथ लोगों के मन में भक्ति का रूप बदलने लगा। अब पूजा पंडालों में होने लगी, भक्ति दिखावे का हिस्सा बन चुकी थी और लोग असली भाव भूलने लगे थे। पर इसी गांव में थी एक बुजुर्ग विधवा महिला गंगा, जो अपने छोटे से बेटे बिट्टू के साथ एक जर्जर झोपड़ी में रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका विश्वास भोलेनाथ पर अडिग था। गंगा हर दिन सूखे लकड़ियों से खाना बनाती, खेतों से निकली टूटी फूटी सब्जियों को समेटकर बिट्टू के लिए कुछ बनाती और फिर शाम होते ही मिट्टी के दीपक में तेल डालकर भोले बाबा को प्रणाम करती। उसका बेटा बिट्टू सिर्फ 7 साल का था, लेकिन माँ के साथ बैठकर भोलेनाथ के नाम का जाप करता और पूछता, माँ, क्या बाबा हमारे घर कभी आएंगे? गंगा हंसती और कहती, अगर दिल से बुलाओगे तो जरूर आएंगे बेटा। उधर गांव में रघु नामक एक अमीर व्यापारी भी था, जिसने हाल ही में मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाया था। गांव वाले उसकी जय जयकार करते थे, कहते थे, देखो रघु सेठ की सच्ची भक्ति, बाबा इससे बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन रघु की भक्ति सिर्फ दिखावा थी। भंडारे करवाने का ऐलान होता, दान के नाम पर फोटो खिंचवाई जाती और गरीबों को दुत्कार दिया जाता। उसी बीच एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसका चेहरा चमकता था, पर कपड़े मैले थे और आंखों में गहराई ऐसी कि लगता जैसे आत्मा तक झांक ले। यह साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं नीलकंठ भोलेनाथ ही थे, जो इंसानों की भक्ति की सच्चाई परखने आए थे। साधु सबसे पहले गंगा की झोपड़ी के पास पहुंचे, दरवाजे पर खड़े होकर कहा, माँ, भूखा हूं, कुछ मिलेगा? गंगा उस वक्त चूल्हे पर एक मुट्ठी चावल पका रही थी। उसने बिना सोचे कहा, बाबा, ये लो, जो है सो तुम्हारा ही है। उसने चावल एक पत्ते पर परोसे और साधु को हाथ से खिलाया। बिट्टू पास बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि ये साधु कुछ खास है। साधु ने खाने के बाद आशीर्वाद दिया और कहा, तूने जो दिया वो प्रेम से भरा था, यही सच्ची भक्ति है। उधर रघु सेठ के द्वार पर भी वही साधु पहुंचे। बोले, सेठ जी, भूखा हूं। रघु ने ऊपर से नीचे देखा, नाक सिकोड़कर बोला, पहले हाथ मुंह धो लो फिर आना, ऐसे तो हर कोई मांगने लगेगा। साधु ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे बढ़ गए। अब गांव में चर्चा होने लगी। एक साधु आया है जो सबका इम्तिहान ले रहा है। और फिर एक दिन गांव के चौराहे पर वही साधु खड़े हो गए और बोले, अब समय आ गया है सच्चाई दिखाने का। उनकी आंखें बंद हुई और जैसे ही खोली, तेज प्रकाश फैल गया और वो साधु स्वयं भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए। गांव वाले चौंक गए। कुछ ने आंखें बंद कर लीं, कुछ ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। भोलेनाथ ने कहा, मैं आज देखने आया था कि किसके मन में सच्ची भक्ति है। गंगा ने अपने पास कुछ नहीं होते हुए भी प्रेम से सेवा की। रघु, तुमने सोना चढ़ाया, लेकिन उसमें कोई आत्मा नहीं थी। इतना कहते ही रघु सेठ घुटनों पर गिर पड़ा, रोने लगा, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं दिखावे में खो गया था। भोलेनाथ ने उसे माफ कर दिया, लेकिन समझाया, दूसरों की भूख में मेरी भूख है, दूसरों के आंसू में मेरा स्वर है, और जो दिल से सेवा करता है वही मुझे पा सकता है। इसके बाद उन्होंने गंगा के आंगन को स्पर्श किया और पल भर में उसकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। बिट्टू खुशी से उछल पड़ा और भोले बाबा से लिपट गया। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। गांव वाले अब गंगा को सम्मान से देखने लगे और समझ गए कि भक्ति सोने से नहीं, सेवा से होती है। उस दिन के बाद शिवपुर में भक्ति का स्वरूप बदल गया। अब लोग गरीबों की मदद करने लगे, भूखों को भोजन देने लगे और हर कोई जान गया कि भोले बाबा की सच्ची पूजा दिल से होती है, न कि मंदिर की ऊंचाई से। और उस रात जब सब सो रहे थे, गंगा ने आसमान की ओर देखा और बोली, भोले बाबा, आपने मेरी झोपड़ी नहीं, मेरे विश्वास को छुआ है। तभी आकाश से एक धीमी सी गूंज आई, जो मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसके जीवन को प्रकाशमय कर देता हूँ।